हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में। आज हम बनाएंगे गाजर की बहुत ही टेस्टी मिठाई, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। घर के कुछ सामान से ही हम इसको बना करके तैयार करेंगे। गाजर का हलवा और गाजर की बर्फ़ी आपने बहुत बार बना करके खाई होगी। एक बार आप इस तरीके से गाजर की रसमलाई ज़रूर से बना करके है, बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेनी है गाजर। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की गाजर ली है। तो जब भी आप रसमलाई बनाएं तो उसके लिए आपको यहाँ पर लाल लाल गाजर लेनी है, बिल्कुल कच्ची वाली। और गाजर को हमने यहाँ पर छील लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब गाजर को इस तरह से बीच में से हमें कट कर लेना है। ये जो येलो वाला पार्ट है, अगर आपकी गाजर पर थोड़ी सी पकी हुई है और येलो वाला पार्ट है तो आप उसको अलग कर दें। तो यहाँ पर मेरी गाजर बिल्कुल कच्ची है, ज़्यादा पकी हुई नहीं है। अगर पकी हुई हो तो आप येलो पार्ट अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इसको कद्दूकस नहीं करना है। गाजर को इस तरह से हमें बारीक टुकड़ों में काट करके तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सभी को बारीक काट करके तैयार कर लिया है। अब हमें लेना है ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में हमें गाजर को डाल देना है। गाजर को हमें बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो 2 बार करके हमें यहाँ पर इसको पीसना है, एक बारी में सारी गाजर नहीं पीसेगी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध डाला है और आधा कप दूध हम बाद में डाल करके पीसेंगे। तो इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। देखिए बिल्कुल फाइन सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो वज़न के हिसाब से मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गाजर ली है और टोटल 1 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है। मेजरमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर गैस पर चढ़ा देना है एक कढ़ाई या फिर पैन को, और हमें यहाँ पर डालना है देसी घी। जब भी आप कोई भी मिठाई बनाएं तो यहाँ पर देसी घी का ही प्रयोग करें। देसी घी से मिठाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पर पिसी हुई गाजर का पेस्ट डाल देना है और इस तरह से हमें इसको लगातार चलाते जाना है। 2 मिनट के लिए हमें घी में गाजर को अच्छे से भून लेना है। इससे जो गाजर का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए 2 मिनट हो चुकी है और हमने यहाँ पर अच्छे से इसको भून लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। तो बारीक वाली हमें यहाँ पर सूजी डालनी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप जब भी रसमलाई बनाएं तो उसके लिए आपको ग्राइंडिंग जार में सूजी को बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाली सूजी का प्रयोग करना है। तो सूजी डालने के बाद इस तरह से हमें इसको लगातार चलाते जाना है और हमें इसको जब तक पकाना है जब तक कि ये डो का रूप ना ले ले, डो की फॉर्म में ना आ जाए। तो इसको पकने में यहाँ पर 5 से 6 मिनट लग जाइए और 5 से 6 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट हमारा डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। एक लाइक का बटन आपसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। पैन को भी इसने छोड़ दिया है। तो इतना ही हमें यहाँ पर इसको पकाना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से एक बड़ा बर्तन लेना है और सारे डो को हमें इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है और इसको हल्का सा हमें ठंडा होने देना है। जब तक कि ये ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी करते हैं। तो हमें यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा देना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई कर देनी है। अब हमें यहाँ पर लेना है दूध। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज का नॉर्मल ठंडा दूध लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर फुल क्रीम का दूध भी ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने फ्रिज का ठंडा दूध लिया है। अब हमें यहाँ पर टोटल मिला के 3 गिलास दूध हमें डाल देना है और दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है चीनी। तो चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल 6 से 7 चम्मच चीनी डाली है और 2 इलायची हमें यहाँ पर हरी डाल देनी है कूट करके। आप चाहे तो यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
अब हमें यहाँ पर ऐड करने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो हमें यहाँ पर काजू और बादाम को इस तरह से रफली चॉप कर लेना है, या फिर आप इसको बारीक कूट करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाइफ़ से इसको बारीक बारीक काट करके डाला है। तो अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से पकने देना है, जब तक पकाना है जब तक कि दूध हमारा आधा ना रह जाए। और अब हमें यहाँ पर लेना है डो, और डो हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। हाथों पर हल्का सा हमें देसी घी लगा लेना है, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हमें यहाँ पर इसकी बॉल्स को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसकी गोल गोल मीडियम साइज़ की बॉल्स तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी प्यारी लग रही है। तो इसी तरह से हमें बाकी की सारी बॉल्स को बना करके तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी हमारी रसमलाई बन करके तैयार होती है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना करके देखना, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप एक बार इस तरीके से ये वाली रसमलाई बना करके खा लेंगे गाजर की, तो आप बार बार से इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। और रसमलाई को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 25 से 30 मिनट में ही हमारी रसमलाई घर पर बन करके तैयार हो जाती है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारी रसमलाई बन करके तैयार होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी बॉल्स को बना करके तैयार कर लिया है, और आप देख सकते हैं सारी बॉल्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। तो चलिए इसको अभी हम साइड में रख देते हैं, और अब हम यहाँ पर रबड़ी को चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल अच्छे से पक कर के तैयार हो चुका है, और बिल्कुल आधा हो चुका है। रबड़ी भी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो लास्ट में हमें क्या करना है, जो हमने गाजर को कद्दूकस किया था उसमें से थोड़ी सी गाजर को हमें बचा कर के रख लेना है, 1 से 2 चम्मच, और इसको डाल देना है। इससे जो कलर है बहुत ही प्यारा आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर केसर भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेचुरल कलर दे रही हूँ, तो हमें गाजर डाल देनी है और इसको अच्छे से पका लेना है। तब तक वो अच्छे से पक रहा है, तब तक गैस पर हमें 2 गिलास पानी चढ़ा देना है कढ़ाई में, और उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। और इस तरह की एक जाली लेनी है, या फिर आपके पास कोई स्टीमर है तो आप स्टीमर में इसको स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सारी बॉल्स को स्टीम कर लेना है। तो इस तरह से हमें एक एक बॉल्स को जाली के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, ताकि ये आपस में चिपके ना, और ये थोड़ी देर में फूल करके थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखना है। देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी हमारी बॉल्स लग रही हैं, और पानी भी बिल्कुल अच्छे से उबल करके तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर इसको ढक करके रख देना है, और इसको स्टीम कर लेना है 5 मिनट के लिए। ज़्यादा देर हमें यहाँ पर इसको स्टीम नहीं करना है। 5 मिनट में ही जो है हमारी बॉल्स अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगी, और जो हमारी रबड़ी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो रबड़ी को भी हमें इस तरह से बीच बीच में लगातार चलाते जाना है। तो रबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है, और यहाँ पर हमें चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फूल करके तैयार हो चुकी है हमारी बॉल्स। तो मैंने यहाँ पर बीच में एक बार इसको चेक किया था, तो तब ये अच्छे से नहीं पकी थी, और अब हमारी बॉल्स बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको पका लेना है, 5 मिनट से ज़्यादा हमें यहाँ पर इसको नहीं स्टीम करना है। तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है, और इसको हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है। जब हमारी बॉल्स बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तब हमें यहाँ पर इसको टच करना है। अगर आप गरम गरम में इसको टच करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है उस टाइम पर, और हमारी बॉल्स जो है बिखर जाएगी, बीच में से टूट जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तो आप इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, और बॉल्स बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी बॉल्स बन करके तैयार हुई है। तो अब हमें सारी बॉल्स को, जो हमने रबड़ी बना करके रखी थी, उसके अंदर हमें सारी बॉल्स को डाल देना है। तो एक एक करके हमें सारी बॉल्स को इसके अंदर डाल देना है, और बहुत ही टेस्टी हमारी रसमलाई बन करके तैयार होगी। तो आप इसको गरम सर्व ना करें, इसको हमें ठंडी ठंडी सर्व करना है। तो इसको हमें डाल करके ढक करके रख देना है, ताकि जो हमारी रबड़ी है वो अच्छे से बॉल्स के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सारी बॉल्स को डालने के बाद अच्छे से इस तरह से अलट पलट देना है, और हमें इसको ढक करके गैस पर 2 मिनट के लिए हमें इसको पका लेना है। 2 मिनट के बाद अब आप इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए, और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए।
और इसको ठंडी ठंडी हमें यहाँ पर सर्व करनी है। बहुत ही टेस्टी घर की गाजर की रसमलाई बन कर के तैयार होगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी बॉल्स बनी है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी गाजर की रसमलाई बन करके तैयार हुई है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।